जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका। मनुरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोन्वर्तान्। अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय सराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। धर्मनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान। धर्म की परिभाषा ये है कि जीव को शांति आनंद की प्राप्ति हो, उसकी पर्याय में निर्भयता पैदा हो, निशंकता पैदा हो, उसको स्व पर का भान हो जाए, पर को पर मानने लग जाए। निज आत्मा स्व है अनादि अनंत, इसको स्व मानने लग जाए और पर्याय में धर्म की उत्पत्ति हो। धर्म वीतराग भाव को कहते हैं। खाली पुण्य भाव को तो व्यवहार से धर्म कहा है, धर्म है नहीं। धर्म तो जीव की प्रणति में होता है। अनादि से धर्म की परिभाषा भी नहीं समझ पाया जी। हम खीर सागर में थे, मंदिर में, तो हाथ में हारमोनियम लेके गंधर्व आया। गंधर्व आते हैं ना, अभी भी आते हैं खीर सागर मंदिर। हमारे खीर सागर में आते हैं, अभी आते हैं। तो आकर के और वो सुनाते हैं और बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं। अपन सब मस्त हो जाओ। बस उसके बाद वो खड़े होके कहते हैं कि साहब मेरे लिए चंदा दो, मेरे को पैसे दो। अरे तू भगवान के लिए भजन बोल रहा है कि पैसे के लिए बोल रहा है? काय के लिए बोल रहा है? ऐसे गंधर्व शरीर का यहाँ नहीं आना कि पूजा कर ली, भक्ति कर ली, जिनवाणी सुन लिया, बस ऐसा। क्योंकि धर्म की परिभाषा अद्भुत शांति न आनंद का वेदन, या सीधे शब्दों में कहो कि आत्मानुभूति पर्याय में प्रकट होना, तो ही तो बढ़ेगी ना धर्म। पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा किससे? ये काम अनादि से नहीं हुआ जी उसे। धर्मनाथ भगवान तीर्थंकर की स्तुति कहते हैं, ये धर्म की परिभाषा ही आपने बताई है। धर्म कहते किसको हैं? अनिमति भी धर्म बोलते हैं, सारा जगत कहता है धर्म। 821 है धर्मनाथ तीर्थंकर की स्तुति। धर्मनाथ
एक बार ध्यान से परिभाषा सुनना चाहिए। जिन श्री धर्मनाथ भगवान का आश्रय करके, अर्थात उनने जैसा शुद्धात्मा खुद भोग रहे हैं और अपनी परिणति में शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के स्थिरता हो रही है पूर्ण, ये परिभाषा है धर्म की। एक क्षण भी अपनी ज्ञान की पर्याय, अपने ज्ञान समुद्र आत्मा का आश्रय लेना चली जा अंदर, इतने दिव्य धनी को कहना है। तो जीव की परिणति में धर्म की शुरुआत होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और अंश में सम्यक चारित्र है। ये चौथे स्थान से जीव को चालू हो जाती है। ऐसा नहीं हो जाए कि अनंत काल में दाव पका है, जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, निर्मल भाव बन रहे हैं। निर्मल भाव माने पुण्य भाव। निर्मल भाव पैदा हो जाए तो धर्म ही शुरू हो जाए जीव। तो हे धर्मनाथ भगवान, आपका आश्रय करके भव्य जीव अत्यंत दुर्लभ, महादुर्लभ है। ये रत्नत्रय की प्राप्ति महादुर्लभ है। अनंत बार मुनिराज बना है, अनंत बार 9वें ग्रीव गया, बहुत पुण्य किया है, शास्त्र भी खूब पढ़े अनंत बार। लेकिन जो भव्य जीव अत्यंत दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट कल्याणों की परंपरा को प्राप्त होते हैं, परंपरा मतलब शुद्धात्मा आत्मा पहचान कर, जान कर, अनुभव करके निज आत्मा को फिर परंपरा से बढ़ते जाते हैं। और कोई प्रयोजन नहीं है दिगंबर जिन मंदिर में। बात इतनी है कि जीव को आत्मज्ञान हो जाए और फिर आत्मा की लीनता हो। इसी में अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए हैं खुद के लिए, खुद में पावर से। किसी को देख के जलने का काम नहीं है। और जिनवानी में अर्घ भी बोलते हैं तो बड़ी शांति से बोलना चाहिए ना, एकदम तूफान मिल के चला है यहाँ। ये क्या आदमी है, क्या है? तभी नहीं समझता कि धर्म क्या हो। एक एक शब्द कितनी शांति से बोला जाता है, विनय से बोला जाता है, अपने लिए बोला जाता है, दूसरे सुन रहे हैं। कौन समझाए किसी को? तो परिभाषा ही सुनना महादुर्लभ है कि जो भव्य जीव अत्यंत दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट कल्याण की परंपरा को प्राप्त होते हैं। काय से कि धर्मनाथ भगवान का आश्रय करके। धर्मनाथ भगवान का आश्रय का मतलब अपनी शुद्धात्मा अनादि अनंत उनके जैसा है, अपने ज्ञान में उसका आश्रय करके, अपनी पर्याय को द्रव्य का आश्रय करके। सरल में सरल शब्द ये है। शरीर नहीं है जीव, शरीर से ही भिन्न समझने में अनंत पुरुषार्थ है जीव। तो रोता ही रहेगा, मेरी सुनता नहीं है कोई, मेरी मानता नहीं, मेरा पूछा नहीं, क्या करे बेचारा। हर क्षण इस देह के पीछे महादुखी है। धर्म की परिभाषा यह है कि सर्वोत्कृष्ट धर्मनाथ भगवान उनके कहे अनुसार अपनी शुद्धात्मा आत्मा आनंद कंद है, उसकी खूब बातें करेगी जिनवाणी। थोक के थोक वर्णन करने वाली कि आत्मा ऐसा है। अब शुरुआत ये होगी कि सुनने के बाद अंदर का काम है कि जीव का ज्ञान की पर्याय एक क्षण भी ज्ञान समुद्र आत्मा का अनुभव करके आश्रय किया कि अनुभव हुआ, एक ही बात है। तो उसको कल्याण की परंपरा को प्राप्त होता है वो जीव। परंपरा क्या? उसके पुण्य भाव भी बहुत होता है, तो चक्रवर्ती इंद्र भी बनता है, तीर्थंकर भी बनता है। ये तो पुण्य भाव की कृपा है।
लेकिन साथ में जो जीव के भीतरा भाव धर्म है, पुण्य भाव धर्म नहीं है। ऐसा समझने से अपनी परिणति में अपनी शुद्धात्मा को, आत्मा को पसंद करे और फिर उसके अंदर आश्रय ले अपनी परिणति में अपने दृढ़ स्वभाव का। ये बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है, क्योंकि अनादिकाल से ये काम नहीं कर पाया जी, जबकि परिभाषा तो यही है, धर्म की परिभाषा तो यही है। इसमें पशुगति का जीव हो, नरक का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कल्याणकों की परंपरा को प्राप्त होते हैं। उन श्रेष्ठ धर्मनाथ धर्म तीर्थ को प्रवृत्ति कराने वाले, धर्म तीर्थ माने रत्नत्रय, धर्म तीर्थ माने अपना शुद्धात्मा, आत्मा अंदर, उसकी स्थिरता, श्रद्धा और लीनता, बस इतना ही काम है। अनंत पुरुषार्थ तो श्रद्धा करने नहीं है, नहीं तो ये रोता रहेगा जी मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई सुनता नहीं है, कोई मेरा क्या करूं, मैं, और फिर आहार संज्ञा में मगन है, इसी में सुख मान लिया, मैथुन संज्ञा में सुख मान लिया। परिग्रह खूब हो तो मैं सुखी, पैसे वाले को सुखी दिखता है, महादुखी उसको सुखी दिखते हैं। महादुखी क्यों कहा बाबूजी? कि खाने की फुर्सत नहीं उसको, मगन हो रहा पूरा, जा दुकान बस। अंदर की तरफ हैं? अपने अंतर तुम जीव आत्मा का ज्ञान करते हो, ये मूल बात है। क्योंकि शरीर ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, नहीं है, परिवार ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, नहीं है, क्षणिक संयोग है। अब अनादिकाल से जीव ने सुनी नहीं ये बात बेचारा, तो अनंत पुरुषार्थ है ना उसको शरीर से भिन्न करने में। क्योंकि उसको तो बीमारी दिखती है, डॉक्टर दिखता है, दवा ले, काढ़ा पियो, मुंह पट्टी लगाओ, क्षमता हो तो कि नाक तक ढको पहले। भाई हवा भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए जीव को? खाली गंधर्व नहीं बनना है, खाली भगवान के गाने गा लो, जोर जोर से गा लो, बता दो कि मैंने बहुत अच्छा गाया है। क्या कीमत है उसकी? भावों की, हैं? भावों की कीमत, भाव की कीमत है। तो दूसरे जो जीव बैठे उनके भाव भी नहीं बिगड़ना चाहिए अपने निमित्त से। बहुत शांति से रहो, नहीं तो चुप रहो, अंदर में बात करो। जोर से बोल के क्या दिखाना चाहते हो? काय के लिए? और बोलनी है तो शांति से बोलो ना, धीरज से, दूसरे को भी सुहाए ऐसा। उनके परिणाम वो सब यहाँ आत्म ध्यान के लिए आए हैं। हम नहीं रुक पाते तो भगवान का आश्रय लेकर के ये काम करना चाहते हैं अंदर में। बड़े बड़े भावलिंगी संत भी यही करते हैं, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है देह में। इसका परिचय नहीं है तो धर्मनाथ भगवान परिचय देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनबिन है जीव। अब जानता नहीं बेचारा अपने को, तो धर्मनाथ भगवान का आश्रय करके जो भव्य जीव जो मैं छाड़ दिया तो संसार है, जन्म मरण करता ही रहेगा। जो भव्य जीव निकट भव्य है, जिसको होश में आ रहा है, जिसको जिनवानी का प्रेम है, जिनेंद्र भगवान का प्रेम जग गया है, भगवान को सुखी मानता है, भगवान को तीन लोक का नाथ मानता है, उसको भव्य जीव कहते हैं। उनके कहे अनुसार अत्यंत दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट कल्याण की परंपरा को प्राप्त होते हैं जीव। धर्मनाथ भगवान की वाणी सुनकर अपने को धर्म मने सुख का सागर समझ जाते हैं।
शरीर छूटे तो अभी छूटो, मेरे को तकलीफ नहीं है, ऐसा निर्भय होना चाहिए जीव को, क्योंकि के थोड़ी आयु कर्म पूरी होगी। मंदिर आकर के भी जो इतना नहीं समझा पाया अपने को, तो वो तो जीव को कौन शरण है फिर। बस यही पुरुषार्थ है जीव को। घर जाके घर में डूब जाता है, मंदिर आए तो पूजा पाठ में डूब जाता है। बस धर्मनाथ भगवान क्या कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो ये जीवराज है, चेतन ज्ञान, ज्ञान सूर्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, जीव देह में विराजता है। गजब ये कि सभी जीव ऐसे हैं, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, नरक में हो, पशु गति में हो, लेकिन जीव तो ऐसा ही है। तो चार गति में दुख क्यों पा रहा है कि वो आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में बहुत कह दिया है, हे आदिनाथ भगवान मैं दुख पायो सो सुनो। तो भगवान को सुनाएंगे, अपने लिए है बात। आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब सुन रहा था ये आगे है दादा, ये उनका काम मैं काम कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा नहीं, पीछे वालों को तकलीफ पड़ती है। तो पीछे आवाज हाँ बहुत शांति से शांतिनाथ भगवान की बात सुनना चाहिए। अभी तो धर्मनाथ भगवान कह रहे हैं, शांतिनाथ भगवान की बात आएगी। उस श्रेष्ठ धर्म तीर्थ को प्रवर्तन कराने वाले तथा अष्ट कर्मों को जीतने वाले। 8 कर्म बनते क्यों है? पर 8 कर्म भाव कर्म से बनते हैं। जीव की परिणति में राग देश, कषाय क्लेश, आकुलताएं चलती है, पाप की पुण्य की, दोनों से आकुलता होती है और कर्म बनते हैं जीव को। इस नींद में नहीं रहना कि पुण्य भाव कर लिया तो धर्म हो गया। न धर्म होता है न धर्म का कारण है। धर्म का कारण तो भगवान अधर्वनाथ ने जो कहा, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भगवान आत्मा जीवराज देह में विराजमान है, इसका जीव को शांति से परिचय हो, बार बार अभ्यास करे, जिनवाणी से सुने, शक्तियां सुने, कौन कौन सी शक्ति है। देखो कान पे तो पढ़ना चाहिए ना, ज्ञान धारा बता देगी 47 शक्ति क्या होती है। मैं जीवत्व शक्ति से भरा हुआ भंडार हूँ, मैं जीती शक्ति का दरिया हूँ, मैं ज्ञान शक्ति से भरपूर हूँ, मैं सुख शक्ति का खजाना हूँ, मैं वीर शक्ति की खान हूँ, मैं प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ, मैं विभुत्व शक्ति का दरिया हूँ, मैं सर्वज्ञत्व शक्ति की खान हूँ, मैं सक्षत्व शक्ति का महासागर हूँ। इसका मतलब आप 47 ही बोल दोगे, लेकिन 47 नहीं, अनंत है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का अभेद अखंड भेद नहीं करना है। एक शक्ति के लेवल तो उसके साथ अभेद पकड़ना चाहिए जीव। एक शक्ति भी याद करोगे और उसके साथ अनंत गुणों का अभेद पिंड हो तो तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। भेद में अटकने के लिए भेद नहीं बताते हैं, अभेद में जाने के लिए भेद के बात से करके अभेद का जोड़ देते हैं। ऐसा ही महाप्रभु चैतन्य देव अनादि अनंत विराजमान है देह में। इसका आश्रय लेने पर जीव के पर्याय में धर्म की शुरुआत होती है, अर्थात शांति और आनंद का रसपान चालू होता है जीव, जिससे तृप्ति होगी जीव को अंदर ही अंदर, और वो बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंच जाएगी, अनंत भगवान बन जाएगा जी। इतना ही धर्मनाथ भगवान का कहना है। अब जो जीव इन 8 कर्मों का नष्ट करना चाहता है
उसका कारण पुण्य और पाप दोनों भाव हैं। वीतराग भाव धर्म है, तो अपनी पर्याय में वीतराग भाव की धुन लगाता है और वीतराग ताकि खान अपने को समझता है, तो क्योंकि वीतराग भाव तो चाहे, और वीतराग भाव का दरिया तो आत्मा है। वीतराग भाव ऐसे पैदा नहीं होता है, अपनी खान पे अपनापन आने पर ही वीतराग भाव का जन्म होता है। और वीतराग भाव की खान में ये सुनने के लिए दिव्यधनी है पूरी। बड़े बड़े मुनिराज भी यही सुनने के लिए जिन्हें भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि अनंत गुणों का कोई पार नहीं है। अभी आज आया था इसमें पूजा में, सारे समुद्र बना दो, उसकी शाही बना दो, सारे वनस्पति की कलम बना दो और फिर लिखो, तो भी अनंत गुणों का वर्णन अरन भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसे अनंत 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 गुणों का दरिया है ये जीवराज, देह में विराजमान, और एक एक गुण की पर्याय होती है। तो अनंत गुणों की पर्याय का अद्भुत रस सम्यक दर्शन होते से शुरुआत होती है, भरोसा आ जाए जीव को बस। और आठों कर्मों को जीतकर, अर्थात उसके निमित्त जो पुण्य पाप भाव, उसको जीतकर, अर्थात अपनी शुद्धात्मा में मगनता बढ़ाकर मुनि दशा का अंगीकार करके और फिर ध्यान की धुन लगने पर पूर्णता प्रकट कर लेता है। यही मार्ग है अनादि से, और यही मार्ग अनंत काल तक रहेगा सुखी होने का। मोह की नींद में डूबा ही रहेगा तो उसको क्या करे, कोई इलाज नहीं उसका। अनिमत सरीका हो गया वो तो, मोह में डूब जाओ पुण्य करो बस, तो ये तो अनिमत ही सरीका हुआ। ऐसा धर्मनाथ भगवान को मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वदा नमस्कार करता हूँ। लक्ष्य नहीं हो मोक्ष का, पावर ही नहीं आए, कमर ही सीधी नहीं हो कि मेरा अधिकार है मोक्ष हो जाना, अर्थात अनंत भगवान बन जाना मेरा स्वभाव है। अंग्रेजी में बताया है, अरहंत यूर फादर। इजी है कि कठिन है? अभी तो इजी बोला है, कठिन लगेगा तो अपने को रोटी बनाना कठिन है, बाहर की क्रिया करना कठिन है, अपने हाथ में ही नहीं है वो। और अपने को अनंत भगवान बना देना ये सरल में सरल बात है जीव के लिए, उसका स्वभाव है ये। खाली देह से भिन्न हूं मैं, इतने में तो माला माल हो जाएगा देव, रोना धोना बंद हो जाएगा उसका, बंद होने की तैयारी चल जाएगी उसका। अलौकिक बातें हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आता हूं मैं यहाँ विनयन भगवान के पास, क्योंकि परिणति में अभी दोष चल रहे हैं, 18 ही दोष है। कौन से 18? गजब ये है कि 18 ही दोष भावलिंगी संत मुनिराज के भी चल रहे हैं, तो चौथे पांचवें स्थान में नहीं चलेंगे, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि 18 दोष चल रहे हैं और इनका नहीं चलते, वो अरल भगवान होते हैं। इसलिए भावलिंगी संत भी खूब भगवान की भक्ति करते हैं, और प्रयोजन है कि मेरी परिणति से 18 ही दोष खत्म हो, तो मेरी परिणति में अनंत दशा प्रकट हो, ताकि अनंत सुख का रसपान हो। अब आगे शांतिनाथ भगवान की स्तुति। कर्म
चक्रवर्ती इंद्र चक्रवर्ती भी 6 खंड का जीतने वाला, उसके आगे आगे धर्म चक्र चलता है। 6 खंड जीतने जाते हैं ना, धर्म चक्र आगे जाता है, अर्थात उसकी धर्म की धारा बंद नहीं होती है। वो भी शांति के लिए शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हैं। चक्रवर्ती भी, सो इंद्र। देखो, जो अपनी आत्मा की शांति करने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान का तो नाम ही शांति है, लेकिन उनको याद करने से सम्यक दर्शन तत्काल पैदा होता है जीव को। भाव भाव में शांतिनाथ भगवान आ गए तो, और अपनी परिणति में बहुत जल्दी मुनि दशा आएगी, उसको 2-4 जन्म लग सकते हैं, क्योंकि मोह को जीतना ही महाकठिन काम है। ये तो सरल है, और अब जीव को सूझ जाए कि शरीर छूटेगा, अपना अकेला जाएगा, तो सब सीख लेगा। और अब इतना गलत शरीर ही मैं हूं, ये बुद्धि जाने में तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसको परिचय नहीं ना अपनी आत्मा का, करे क्या बेचारा। ऐसे लोगों के साथ रहता है, ऐसे ही खाना पीना, बाहर का जन्म हो गया, मरण हो गया, दिन भर सुनते हैं आज इसको कोरोना से शांत हो गया, आज ये शांत हो गया, आज ये। बाबूजी रोज टेलीफोन आते हैं। आपके स्नेही थे वो, इसलिए आपको अवसर करते हैं। कौन? जो भी फोन करने वाले। अरे बहुत आते हैं। हस्तिनापुर में 200 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं मुमुक्षु। 200 करोड़ लगा करके, और जमीन खरीद ली, मंदिर छोटा सा बन गया, अभी बड़ा मंदिर बनेगा। और वहां से चल करके और यहाँ उज्जैन आएगा, वहां से रथ, क्योंकि हस्तिनापुर से शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरनाथ भगवान मोक्ष गए हैं वहीं से। और 4 तीर्थं, हाँ जन्म है, लेकिन 4 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, और वहां जन्म के कल्याणकों के करके गए। लेकिन शांतिनाथ भगवान वहीं केवल ज्ञान हुआ है, 4 कल्याणक हुआ है। और अपन काय के लिए जाए हस्तिनापुर? प्रयोजन तो यही है कि शांतिनाथ भगवान को याद करें, और जीव की परिणति में शांति नहीं हो, पुण्य पाप की आग में जलते ही रहे, कुटुंब परिवार में डूबे ही रहे, यह मूर्खता छोड़ना चाहिए जीव को। बहुत मूर्खता कहो कि मिथ्या तो कहो, एक ही बात है। कुछ लेना देना नहीं है, एकला चला जाएगा कहाँ का कहाँ। कोई साथ में जाता है क्या? परिवार कोई गया आज तक? नहीं, कोई तो जाएगा, आगे तो जाएगा, अगले जन्म में कुछ तो लड़का मदद देगा, घरवाली मदद देगी, है? ये कह के है ही नहीं। है? ये कि 10 जन्म तक तो साथ देती है, पर वो एक क्षण में तोड़ दिया निमिनाथ भगवान ने 10 जन्म का प्रीति। वो 10 जन्म तक साथ दिया, मैंने संयोग में रहो, उसमें एकत्व में सारी तकलीफ है। राग धारा है ना ये, तो ज्ञान धारा भी तो है। ज्ञान धारा उसको कहते हैं कि जिसके साथ समता रस परसता हो, तो ज्ञान धारा। एकदम हा हो करे वो काई के ज्ञान धारा है।
जब तक भावार्थ इस आत्मा के साथ कर्मों का संबंध रहता है, बस यहीं सारी गड़बड़ खड़ी हो गई। कर्म 3 तरह का है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। तो द्रव्य कर्म नो कर्म तो रहो, ये तो अजीब है, उससे कोई तकलीफ नहीं है जीव को। भाव कर्म से तकलीफ है। भाव कर्म की परिभाषा पुण्य भाव और पाप भाव। ज्ञानी के भी होता है पुण्य भाव और पाप भाव, केवल खाली मुनिराज के ही पुण्य भाव होता है, पाप भाव बिल्कुल नहीं होता है। और जिनके पुण्य भाव भी बिल्कुल नहीं होता है, वो तो 8वें गुण स्थान से श्रेणी लगा के 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान बन जाते हैं। ये दुष्ट महाशत्रु है पुण्य भाव और पाप भाव। इसकी जड़ ये है कि संयोग को, देह को ही अपना मान लिया, बस यही नींद जबरदस्त देह की है। और ज्यादा गहरे न जाओ तो राग देह यही मैं हूं। आश्रव 57 तरह का होता है आश्रव भाव। मिथ्यात्व, रति, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन सब के भेद कर करके टोटल निकालो तो 57 आश्रव चलते हैं पर्याय में। अनंत भगवान के भी योग चल रहा है। सिद्ध भगवान होंगे तब बिल्कुल 18 दोष रहित अनंत हो जाते हैं, लेकिन बाकी संयोग में भी 8वें कर्म नहीं रहेंगे, है ना, अष्टकर्म से रहित हो जाने के लिए। जब तक इस आत्मा के साथ कर्मों के संबंध रहता है तो कब तक रहेगा कि अनंत भगवान है तब तक भी है। नहीं जस्ती बाबू जी, 8 कर्मों का नाश होता है वो सिद्ध भगवान होता है। अरहंत भगवान जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं वो अरहंत भगवान होते हैं। उसका जो कारण है पुण्य पाप भाव, ये श्रद्धा में मान ले जीव को इससे ही बंद होता है अपने पुण्य पाप भाव से। तो उससे नए नए संयोग अगर जन्म मरण हो रहा है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इतना मान लेने से सम्यक दृष्टि होता है। मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया है, भाई ये बात रहने दो, उसके उदय के अनुसार आया है वो। आज तो विमल जी आ गए, श्रीपाल भी आ गया। देखो, या एक एक शब्द ध्यान रखना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। शांतिनाथ भगवान की बात कैसी गंभीर होगी दिव्यधनी में, कि जब तक इस आत्मा के साथ कर्मों का संबंध रहता है। अब इस बात में अपने द्रव्य दृष्टि से जो मुक्त कहा है वो द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय से नहीं कहा है। ये तो निश्चयभाषी हो जाएगा जी। गंभीरता से समझना चाहिए बात, अपना केस है, जल्दी नहीं करना चाहिए। दूसरे को समझाने का आग्रह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम बर्बाद होएगा उसमें। दूसरा समझे नहीं समझे बहुत मुश्किल काम है। अपन स्वाध्याय करो, भगवान के पूजन पाठ करो, अपने आप को समझाने की मेहनत करो। कोई शरण नहीं है दूसरा जगत में। जब तक इस आत्मा के साथ, मैंने जगत का हर आत्मा ले लिया है इसमें, क्योंकि सभी देह में आत्मा विराजमान है जीव, तो इसके साथ कर्मों का संबंध रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जीव पुण्य पाप के भाव में दौड़ लगाता है तो अनंत जन्म मरण होते हैं। उसको श्रद्धा में समझना ही अनंत पुरुषार्थ है कि पाप भाव से तो बंद होता ही है, पर पुण्य भाव से भी बंद होता है।
ये सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में सुनने को मिलेगी ये बात। ये बात ही नहीं है कहीं, सुनने को मिलना ही दुर्लभ है। सोचना विचारना ये तो अलग ही बातें हैं। इसलिए इस अकड़ में नहीं रहना कि मैंने बहुत पुण्य कराया तो धर्मात्मा हूं मैं। कितना भी लोग कहे तो उससे क्या होता है, जिनवाणी क्या कह रही है। जब तक अपनी परिणति में पाप भाव और पुण्य भाव चलते हैं और इन पुण्य पाप को भला ही मानता है, तब तक तो मिथ्या दृष्टि जीव है। उसको एक अक्षर भी आत्मा नहीं समझता, क्योंकि पाप के उदय तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बहुत आते हैं। सैनिक महाराजा अगले तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन इस समय नरक में है, पाप भाव का उदय आया है, तो तीर्थंकर को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी की कहाँ की बात है। बड़े बड़े मुनि राजों पे बहुत उत्सर्ग होते हैं, नहीं होते हैं, तो किस पे शिकायत करे। श्रीपाल पे उत्सर्ग नहीं आए हैं? श्रीपाल पे उत्सर्ग आए कि नहीं आए हैं? श्रीपाल राजा अब तो याद आया कि नहीं? अरे इतने नाटक करे अपन ने क्षीर सागर मंदिर में, कितने सारे तो कोड़ हो गया, राजा थे, कोड़ हो गया। अब वो सबने कहा कि साहब आपके साथ में दूसरे को भी है, वो आपको भी हो जाएगा, तो आप भी बाहर जाओ, रहो मत शहर में। तो जाके जंगल में गए। शुद्धात्म के क्या है भजन, शुद्धात्म की महिमा आते चलो, मोक्ष चले गए श्रीपाल। और बाहर में कोड़ हो रहा है, और कोड़ हो रहा है तो क्या करे जंगल में, दूर भी हो गया है? कोड़ दूर भी हो गया, कोड़ दूर भी हो गया, कामदेव थे, और कामदेव जैसा शरीर हो गया सिद्ध चक्र मंडल विधान से। तो लोग इसीलिए कराते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो पहले अग्नि से करते थे ना, आजकल नहीं करते अग्नि से, समझदार स्वाहा करते थे ना, तो वो जो राख होती थी वो माथे पे इतनी लगाए कि राख खत्म ही हो जाए। वो समझते कि हमारे माथे पे लगाने से हमारे सब रोग दूर हो जाएंगे। अरे भाव से मतलब है, बाहर की क्रिया में समझता है जो अनादिकाल से है। तो जब तक इस आत्मा के साथ कर्मों का संबंध रहता, इसलिए दूसरे को देखना छोड़ दो, कौन जीव है, न कितना जन्म धारण करेगा कि नहीं करेगा, अपनी चिंता करो। इस कर्मों का संबंध अर्थात संयोग संबंध 8 ही कर्मों का है। अनंत भगवान होंगे तो 4 घाती कर्मों का संबंध नहीं रहेगा। तो कोई ईश्वर ने करा नहीं दिया है, जीव के खुद अपनी परिणति में पाप भाव ज्यादा होने से पाप के खूब कर्म बंधे हैं, उसका उदय आएगा जीव को। दूसरे को दोष नहीं देना, इतना ही समझ जाए तो बहुत है। नहीं तो अपने हर उदय के लिए दूसरे को दोष देता है जी। सरकार खराब है, कोरोना का जो जीव है, 4 इंद्रिय जीव, वो बहुत दुख दे रहा है, मैं क्या करूं। कहने क्या क्या दूसरे को दोष देने की आदत है जो। सासू बहू प्रेम से रहना बहुत कठिन है, वो उसको दोष दे, वो उसको दोष देता, घर रहा नहीं, लड़े झगड़े करो बस, ऐसे जीवन जाता है जीव का, क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश। अरे घर में प्रेम से रहने लग गया तो बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे को दोष क्यों दे, अपना उदय आया कि नहीं आया, उसमें दूसरा क्या करेगा। वो बात करना कि तार की कभी बहू थी, हैं?
वो बात करना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी। बात सही कह रहे हैं। अब वो भूल जाती है ना, सास भूल जाती है कि भाई बहू से अच्छा व्यवहार करो। भाई अपन भी पहले बहू थे तो सास के साथ कैसे रहे होंगे। अब आप बहू, सास आपकी बहू है तो आप भी तो रहे बहू, तो याद करके बहू को प्रेम से रखो, उसकी तारीफ करो, उसके पियर की तारीफ करो, उसके बच्चों को प्रेम से दो। ये तो एक समझदारी की, बच्चों को तो दे देते हैं लेकिन बहू को मंदिर में चला जाना चाहिए। मोक्ष के प्रेमी कर्मों से लड़ते हैं। मोक्ष के प्रेमी कर्मों से लड़ते। ये बात सत्य है। तो ज्ञानी हो जाने के बाद भी जो अज्ञानी थे तब बहुत तेजी से जो कर्म बांध लिए थे उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? लड़ते कैसे हैं? लड़ते कैसे? ऐसे नहीं लड़ते हैं जैसे अज्ञानी लड़ते हैं। अज्ञानी लड़ते हैं, ऐसे ज्ञानी नहीं लड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं लड़ते हैं। लेकिन वो जो भाव होता है ना, भाव, वो उनकी स्टाइल है अलग अलग। इधर वो इसी में समझता है कि इसके पियर की बुराई करेंगे तो खुश होगी, खुश नहीं होगी, वो उसको बहुत दुख होएगा, ये नहीं समझता है। जो अरे बहू की तारीफ करोगे ना आप, पति भी है तो पत्नी की तारीफ करना चाहिए ना उसको। तो पति नहीं तो काहे का पति है, दुश्मन है। ये चाहता मेरी तो सब तारीफ करें पर मैं नहीं करूं किसी की, तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए यहाँ शांतिनाथ भगवान कहते हैं कि तब तक कर्मों का निमित्त से रागादि के विकल्पों से को करता हुआ, इधर कर्म का उदय है, इधर रागादि विकल्प करता है जो, बस इसकी मर्यादा इतनी है। और तो कुछ नहीं कर, या तो अपना मानेगा परदेव को, दूसरे शरीर को, दूसरे जीव को, और उसके बाद में फिर रागादि भाव अपना मानना भी बंद कर दिया तो भी कर्म का उदय तो आएगा। शरीर में रोग आदि होंगे, देह छूटेगा, कोई क्या होगा, गरीब बन जाएगा, कभी अमीर बन जाएगा, ऐसे सब उदय आएंगे। तब तक यह जीव सदा व्याकुल रहता है, सदा माने अनादिकाल हो गया है, और ज्ञानी होने के बाद भी व्याकुलता होती है, लेकिन अनंत अनुबंधी नहीं होती। इतना फर्क पड़ा है सम्यक दर्शन होने का। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। हाँ, पड़ा तो बहुत है, क्योंकि 25 दोष खत्म हो जाते हैं सम्यक दर्शन होते से ही। कौन से 25 बहुरानी? बहुत बढ़िया, धीरे धीरे पावर आ गया बोलने में। फिर से बोलो। एक समय जीव खाली अपने को आत्मा मान ले, इसमें 25 दोष खत्म होते हैं। कौन कौन से? 8 मद में 8 मद बहुत बड़ा है। 8 मद बहुत भयंकर है। ये मद माने मान नहीं, मान कषाय का भी अचार मुरब्बा। जैसे कि अभी केरी के दिन है तो अचार बिगड़ चले नहीं उसको 1 मिनट भी, खुद खाए तो ठीक, दूसरे को भी खिलाए बिगड़ रहता नहीं, झगड़ा ये है। स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। तो आप कर रखो, दूसरे को क्यों होता है? ऐसा ये मान कषा, मद मान कषाय होना तो बहुत अच्छा सरल बात है, और रहो, आचार्य को भी होता है। लेकिन मद जो है ना वो सिर्फ अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को मद नहीं होता है। मान होता है, मद नहीं होता है। 8 मद और 8 शंकादि दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, यह है 8। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि और अवात्सल्य। अवात्सल्य ये जो है ना, एक खाली मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इतनी श्रद्धा होने पर ये खत्म हो जाएंगे। 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा,
अनुदृष्टि, उपगोहन और स्थितिकरण, वात्सल्य तो आखिरी है, प्रभावना और फिर वात्सल्य। एक खाली जीव देह में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इतना समझ जाए बस। ऐसा मान ले अपने को एक बार, तो दुखों का पार नहीं। फिर देह को अपना मानेगा तो रोता ही रहेगा और रोई रहा अनादिकाल से, जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। कैसे भी समझाओ अपने को। जिनराज की ये बात पहले ही बात है, ये शरीर से भिन्न हो आप, जहां देह अपनी नहीं, घर संपत्ति पर प्रगट है। अब जीव को घर संपत्ति, ये शरीर और संपत्ति, ये मकान आदि पर है, यही समझना बहुत ताकत है। लेकिन परिवार के लोग भी पर हैं। अब परिवार में स्त्री पुत्र आदि आए कि नहीं आए? उदयपुर आए कि नहीं आए? तो पर के स्व, स्त्री पर के स्व, क्या बात करते हैं आप? बोलना बहुत सरल है। अब अंतिम में टाइम आ गया है कि हे शांतिनाथ भगवान, आत्मा के साथ कर्मों का संबंध रहता है, तब तक कर्मों के निमित्त से रागादि विकल्पों को करता हुआ, इसलिए अपने विकल्प का करता दूसरे को कभी नहीं मानना, निमित्त को नहीं मानना। निमित्त करता नहीं होता है, वो तो कहा जाता है, लेकिन निमित्त से कोई कर्म नहीं बनते हैं, जीव के परिणामों से बनते हैं। तो निमित्त इससे विकल्प करता है जीव। संकल्प और विकल्प दो ही बीमारी है बस अनादिकाल से। संकल्प में तो अपना ही मानता है, और अपना नहीं मानना बंद हो जाए तो विकल्प करता है। यह जीव सदा व्याकुल रहता है, किंतु जब कर्म आत्मा से जुड़े हो जाते हैं और वो अनंत भगवान होंगे तब होंगे, सिद्ध भगवान होंगे तब होंगे, तब तक विकल्प भी होंगे। तो जब कर्मों से जुड़े हो जाते हैं तब विकल्पों से रहित होने के कारण आत्मा शांत हो जाता है। इसलिए शांतिनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। तो हे शांतिनाथ भगवान, अपने तप बल से मुनिराज बने और बाकी जो रह गया था राग देश, उसको भी तोड़ा, विकल्प को श्रेणी लगाई। अभी इस पंचम काल में तो श्रेणी लगती नहीं है, चतुर्थ काल की बात है, श्रेणी लगाई। और फिर उसके बाद अनंत परमात्मा होने पर घातिया कर्मों का सर्वथा नाश कर दिया शांतिनाथ भगवान ने। इसीलिए पूजा करते हैं भगवान की। इसलिए कर्म रहित होने के कारण वे शांत हैं। वो तो शांत है, लेकिन जो याद करे उनको वो भी शांत होता है। शांत मने देह छूट जाए उसको शांत नहीं कह रहे हैं। परिणामों में जीव की पर्याय में मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इतने में शांति शुरू होती है। जीव निर्भर होता है, जीव कर्ता बुद्धि टूट जाती है उसकी, आत्मा आनंद का सागर दिखने लग जाता है। और व्यवहार में से समस्त जगत में भी शांति करने वाले हैं। तो व्यवहार में क्यों कहा? भाई व्यवहार में का ये मतलब है कि निमित्त तो ये हैं, लेकिन उपादान तो जीव का है ना। वो करोड़ बार समझाओ कि करता नहीं है, तुम्हारा पर नहीं, फिर माने कि मेरा ही है, तब क्या करे? इसलिए व्यवहार में लगा दिया। करता नहीं है भगवान, व्यवहार में से जगत में शांति करने वाले हैं। इस स्वपर को शांत करने वाले समस्त लक्ष्मी के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान को मैं मस्तक झुकाकर काय के लिए नमस्कार करता हूँ। शांति प्राप्त करने के हेतु नमस्कार करता हूँ। विशेष इसका सार जानना है तो क्या कहता है?
ज्ञान भरा का काम है ना ज्यादा। हाँ आदरणीय दादाश्री एवं कर्ण प्रिय शांति प्रिय श्रोताओं, हमने अभी कर्ण अंजलि द्वारा श्रेष्ठ अमृत का पान किया और शांतिनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान की एकदम भावभीनी स्तुति आचार्य पद्मानंदी द्वारा सुनी। धर्म की बहुत ही सुंदर परिभाषा यहाँ पर बतलाई गई कि पर्याय में जीव को शांति आनंद प्राप्त हो, निशंकता हो, निज आत्मा को स्व मानने लग जाए, पर्याय में वितरागता की उत्पत्ति हो। धर्म अर्थात अद्भुत शांति और आनंद का वेदन, आत्मानुभूति पर्याय में प्रकट होना, ये धर्म है। एक क्षण भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र आत्मा का आश्रय लेने चले जाए तो धर्म की शुरुआत होती है। रत्नत्रय की प्राप्ति इस जीव को महादुर्लभ है। जो जीव शुद्धात्मा को पहचान कर, जान कर, अनुभव करते हैं, वे परंपरा से बढ़ते चले जाते हैं और दूसरा कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। आत्मा का भान हो और आत्मा में लीनता हो, यही प्रयोजन है। धर्मनाथ भगवान का आश्रय करना अर्थात क्या, बहुत ही सुंदर बतलाया यहाँ पर। अपनी आत्मा उनके जैसी है, उसका आश्रय करना। उनके कहे अनुसार अपनी शुद्धात्मा आनंद कंद है, उसका आश्रय करना। आश्रय किया अर्थात अनुभव किया। वितराग भाव धर्म है, पुण्य धर्म नहीं है। ऐसा समझकर अपनी परिणति में अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना है। एक रत्नत्रय की बहुत ही सुंदर परिभाषा यहाँ पर बतलाई गई कि रत्नत्रय अर्थात धर्म तीर्थ अर्थात रत्नत्रय, धर्म तीर्थ अर्थात अपनी आत्मा, उसकी श्रद्धा एवं लीनता है। सुख की खान आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, अकृत्रिम है, जिन बिंब है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जीव है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। सभी जीव, जगत का जितने भी जीव हैं, सभी जीव ऐसे ही हैं। 8 कर्म कैसे बनते हैं कि भाव कर्म से बनते हैं। पाप पुण्य से आकुलता होती है और कर्म बनते हैं। धर्म का कारण धर्मनाथ भगवान ने जो कहा, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जीवराज, उसका परिचय है। अपनी खान पर अपनापन, मतलब अपनी खान पर अपनापन आने पर वितरागता का जन्म होता है। बाहर की क्रिया अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने को अरहंत भगवान बनाना बहुत ही सरल है और वो अपने हाथ में है। फिर श्री धर्मनाथ भगवान का आश्रय करके भव्य जीव अत्यंत दुर्लभ सर्वोत्कृष्ट कल्याणों की परंपरा को प्राप्त होते हैं। उस श्रेष्ठ धर्म तीर्थ को प्रवर्तने वाले तथा अष्ट कर्मों को जीतने वाले धर्मनाथ भगवान की मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा पद्मानंदी आचार्य खुद कहते हैं। और फिर 822वां छंद चला, उसमें शांतिनाथ भगवान की स्तुति की। भाव कर्म की परिभाषा, पुण्य पाप दोनों, ये पाप भाव और पुण्य भाव, ये भाव कर्म है। पुण्य भाव महाशत्रु है, इसकी जड़ देह को अपना मानना है। राग द्वेष यही मैं हूँ। पुण्य से भी बंधन होता है, ये बात सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में ही मिलती है। जब तक परिणति में पुण्य पाप चलते हैं, उनको भला मानता है, तब तक जीव मिथ्या दृष्टि है। एक अक्षर भी जिनवाणी का नहीं समझता। एक सुंदर बात आई थी कि अपनी चिंता करो, दूसरे को मत देखो, दूसरे को दोष मत दो। अपने हर उदय के लिए ये जीव दूसरे को दोष देता है। इसकी दोष देखने की आदत है।
घर में भी कैसे रहना वो भी यहाँ पर बतलाया कि प्रेम से रहना चाहिए। और फिर सम्यक दर्शन होते ही 25 दोष खत्म हो जाते हैं। मद सिर्फ अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को मान हो सकता है, मद नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इतनी श्रद्धा होने पर 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। देह में मैं अपना, जब तक ये जीव देह को अपना मानेगा तो रोता ही रहेगा। कैसे भी ये जीव अपने को समझा ले, जिनराज की बात को हृदय में बैठा ले, ऐसा यहाँ बहुत ही सुंदर बतलाया। अब देह नहीं हूँ ऐसा मानते ही यह जीव निर्भर हो जाता है, कर्ता बुद्धि इसकी छूट जाती है। और जब तक अपनी आत्मा को ये जीव कर्मों के साथ संबंध रखता है, तब तक कर्मों के निमित्त से रागादि विकल्पों को करता हुआ यह जीव सदा व्याकुल रहता है। किंतु जब कर्म आत्मा से जुदे हो जाते हैं, तब विकल्पों से रहित होने के कारण आत्मा शांत हो जाता है। जो अपनी आत्मा को शांति करने वाले हैं तथा समस्त कर्मों का क्षय करके संपूर्ण जगत को शांति देने वाले हैं, जो स्व और पर को शांति देने वाले और अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ऐसा आचार्य श्री खुद नमस्कार करते हैं। और हम सब भी आत्मस्पर्शी शांति को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।